हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई 30 साला यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हार्ड्रोन एग्ज़ाम 2 और 3 मई 2018 में आए हुए कुछ क्वेश्चन रिवाइज करवाऊंगी और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इन क्वेश्चनों की आपके एग्ज़ाम में भी आने की पूरी संभावना है। इसीलिए दोस्तों इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखना। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस के इज यूज। जो हमारा MS वर्ड होता है उसके अंदर कंट्रोल प्लस के जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो यूज की जाती है किसके लिए? टू क्रिएट एन हाइपरलिंक। क्रिएट का मतलब क्या होता है? तैयार करना। हाइपरलिंक जो हमारा हाइपरलिंक होता है उसको बनाने के लिए हम कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ रोज इन ए एक्सेल सीट इज। जो हमारा MS एक्सेल होता है उसके अंदर जो हमारी वर्कशीट ओपन होती है जो हमारी वर्कशीट होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी हुई होती है। तो उसके अंदर टोटल रोज़ कितनी होती हैं? 65,536 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, टू कॉपी सेम डेटा इन ए मल्टीपल सेल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा सेल। अगर हमने किसी टू कॉपी सेम डेटा मतलब कि सेम डेटा कॉपी करना है मल्टीपल सेल में, एक से ज़्यादा सेल के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिलेक्ट द सेल। जो हमारी सेल होते हैं उसको क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर उसको कॉपी करना है। एंड और ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना। या फिर एंड सिलेक्ट द सेल या फिर सेल को सिलेक्ट करेंगे। टाइप द डेटा, वो डेटा टाइप करेंगे। प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर की, और उसके बाद कंट्रोल के साथ कौन सी की प्रेस कर देंगे? एंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, द सेल हाइट ऑफ एक्सेल सीट इज। एक्सेल के अंदर जो हमारी वर्कशीट होती है उस वर्कशीट के अंदर जो हमारी सेल होती है उसकी हाइट कितनी होती है भाई? 17 पिक्सल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल एड्रेस ऑफ 28th कॉलम एंड 15 रो। जो देखो एक्सेल के अंदर पहले भी मैंने बताया था क्या होता है, एक तो हमारे कॉलम होते हैं और एक हमारी रो होती है। और कॉलम और रो दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, इन रो और कॉलम को मिलकर क्या बनती है? हमारी सेल बनती है। और हर सेल का अपना एक सेल एड्रेस होता है, और जो सेल एड्रेस होता है वो क्या होता है? उस सेल की पहचान होती है कि जो हमारी सेल है वो कौन सी है। तो यहाँ पर वही बात पूछी गई है। 28th कॉलम, कॉलम नंबर कौन सा? 28, और रो नंबर कौन सा? 15। तो उसका सेल एड्रेस क्या होगा? AB 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द सेल C2। आपकी सेल C2 है उसका कंटेंट क्या होगा? इफ़ अगर द फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला क्या लगा दें हम? $A$2 इन B2। अगर हम B2 के अंदर ये फॉर्मूला लगा दें, B2 इज़ कॉपीड टू C2, और B2 के अंदर फॉर्मूला लगाकर उसको एज इट इज़ कॉपी कर दे किसके अंदर? C2 के अंदर। ये हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के अंदर रो और कॉलम के साथ क्या यूज किया जाता है? आपका डॉलर का साइन यूज किया जाता है। और जो हमारी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होती है उसके अंदर जब कोई भी फॉर्मूला लगाया जाता है और उस फॉर्मूले को किसी दूसरी सेल के अंदर कॉपी किया जाता है तो वो सेल एड्रेस चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या यूज होता है? हमारा डॉलर साइन। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा? हमारा $A$2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेटा टाइप that you use when you want access 97 to automatically update for you? Auto number. Next question, the cross tab queries requires, require क्या होती है भाई? आवश्यकता। at least dash fields, कितनी क्यूरीज की रिक्वायर होती है भाई? हमें 3 फील्ड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल टू स्क्वेयर 6 to 5 विल रिटर्न। ये स्क्वेयर रूट का हमारा एक फॉर्मूला होता है जो क्या निकालता है? स्क्वेयर रूट निकालता है। जब हम ब्रैकेट के अंदर जो भी हम क्या लिखते हैं? डिजिट, जो भी संख्या हम लगा देते हैं उसका क्या लगाता है? ये स्क्वेयर रूट निकालता है। तो आपका जो 6 to 5 है उसका स्क्वेयर रूट कितना होता है भाई? 25 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 6 को हटाकर खाली 25 होता तो 25 किसका स्क्वेयर रूट होता भाई?
5 का स्क्वायर रूट होता है। तो आंसर हमारा 5 आया। इसीलिए यहाँ पर जो हमने दे रखा है, क्या दे रखा है, 6 to 5 दे रखा है। 625 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का, 25 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट डेट फॉर्मेट इज रिप्रेजेंटेड एज। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटी। जो हमारी डेट होती है उसको छोटे से छोटे, रिप्रेजेंटेड का मतलब होता है प्रदर्शित करना, उसको दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, शो करने के लिए हमारा छोटे से छोटा फॉर्मेट क्या होता है, 4696 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपका, द स्टोरेज साइज ऑफ ऑटो नंबर डेटा टाइप इज। जो हमारे डेटा टाइप होते हैं उसका स्टोरेज साइज कितना होता है, कितना होता है भाई, वो 4 बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल साइज ऑफ एक्सेल वर्कशीट इज। एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसके अंदर कॉलम और रो, उनका टोटल साइज कितना होता है। तो टोटल कॉलम कितने होते हैं आपके, 256 होते हैं, और टोटल रो कितनी होती है आपकी, 65536 होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सेल कैन डिस्प्ले अप टू डैश फील्ड्स ऑफ ए डेटा फॉर। तो आंसर क्या आएगा भाई इसका, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन टू टेक्स्ट कैन बी ऑफ। जो आपने टेक्स्ट लिख दिया, वर्ड लिख दिया, कोई भी मैटर लिख रखा है, उसको सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, सिंगल वर्ड। अगर आपने सिंगल वर्ड सिलेक्ट कर मतलब लिख रखा है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, और ए लाइन। अगर आपने पूरी एक लाइन, एक सेंटेंस लिख रखा है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ए पैराग्राफ, अगर आपका टेक्स्ट, आपका मैटर एक पैराग्राफ के रूप में, तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट अगर आपने पूरा तैयार कर रखा तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL स्टैंड्स फॉर। URL की क्या बतानी है भैया, आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो U से बनता है यूनिफॉर्म, R से बनता है रिसोर्स, और L से बनता है लोकेटर। तो इसी प्रकार URL की फुल फॉर्म क्या हुई भैया आपकी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें किसकी फुल फॉर्म बतानी है, FTP की। F से बनता है फाइल, T से ट्रांसफ़र, P से प्रोटोकॉल। तो FTP की फुल फॉर्म क्या हुई आपकी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन द विंडो 95 रजिस्ट्री एंड द विंडो NT रजिस्ट्री। जो आपकी विंडो 95 और विंडो NT के अंदर डिफरेंस बताना है भाई, हमें अंतर बताना है। द विंडोज़ 95 रजिस्ट्री हैज़ मोर प्लग। जो आपकी विंडो 95 होता है उसके अंदर बहुत सारे मोर मतलब ज़्यादा प्लग होते हैं, एंड प्ले इन्फॉर्मेशन, और उसको अपनी इन्फॉर्मेशन के द्वारा उसको प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लॉपी डिस्क। जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है, ऑफ डिस्क वाज फर्स्ट डेवलप्ड। वो सबसे पहले फर्स्ट डेवलप्ड कब हुई थी भाई, 1970 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका, द मीनिंग ऑफ कट। कट क्या है भाई, एक कट का मतलब क्या होता है, काटना। जैसा कि इसके नाम से शो हो रही है ये चीज़। और हमारा जो कट है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+K की को प्रेस करके भी हम कट का काम कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी मैटर लिख रखा है, टू टेक ए सिलेक्शन फ्रॉम, देखो कोई भी मैटर होता है उसको सिलेक्ट करके यूज करते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट एंड मूव इट टू द क्लिपबोर्ड, अगर हमने कोई भी मैटर लिख रखा है और उसको हमने सिलेक्ट कर दिया, और उसके बाद क्या तो कट का ऑप्शन है जो उस पर क्लिक कर दिया, या फिर कंट्रोल के साथ X की को प्रेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मूव का मतलब क्या होता है, हटना। तो वो हमारा जो मैटर है वो वहाँ से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय बैबेज वाज कॉल्ड। जो हमारा चार्ल्स बैबेज है उसके द्वारा सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो डिज़ाइन किया गया था वो कौन सा था, एनालिटिकल इंजन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इन टोपोलॉजी के अंदर नेटवर्क कंपोनेंट। नेटवर्क के जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, पुर्जे होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के पुर्जे कौन से, कंपोनेंट कौन से होते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, CPU है, ये सारे मॉनिटर है, ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। और इन्हीं कंपोनेंटों को मिलाकर हमारा कंप्यूटर तैयार होता है। तो भाई इन टोपोलॉजी के अंदर नेटवर्क कंपोनेंट्स, जो हमारे नेटवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं, आर कनेक्टेड बाय वन केबल। जो वन केबल के द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका, ए फोल्डर इज। एक जो फोल्डर होता है वो क्या होता है, देखो एक तो होती है हमारी फाइल, और एक होती है हमारा फोल्डर, और एक होता है हमारा सब फोल्डर। तो सबसे पहले हम जानते हैं सब फोल्डर क्या होता है। सब फोल्डर तो होता है ए फोल्डर विद इन ए फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। जब किसी एक फोल्डर के अंदर एक दूसरा फोल्डर बना दिया जाता है
तो जो वो क्या कहलाता है, हमारा सब फोल्डर होता है। अब बात करते हैं हम किसकी, फाइल की। हमारे पास मान लो कोई भी 10 लाइनें हैं, 10 लाइनों को जब हम एक जगह इकट्ठा करके लिख देते तो वो हमारा एक पैराग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो हमने मान लो हमने नोटपैड के अंदर कोई भी एक फाइल खोल रखी है अपनी, उसके अंदर हमने हमारी 10 की 10 लाइनें वो उसमें लिख दी हैं, तो वो एक फ़ाइल का रूप बन जाते हैं जब हम उसको एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। हमने कोई भी मैटर लिखा, कोई भी एक पैराग्राफ लिखा और उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दिया हमने ABC, तो वो क्या बन गई, हमारी एक फ़ाइल है, क्योंकि वहाँ पर उस फाइल में हमने अपना डेटा स्टोर कर दिया। और इस प्रकार मान लो हमारे पास 50, 60, 70, 100, 150 कुछ फाइलें होगी, बहुत सारी फाइलें होगी, उन फाइलों को हम एक जगह स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ताकि हमारी सारी की सारी फाइलें वो एक जगह सेव रह सके। तो उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर फाइलें स्टोर होती हैं उसको फोल्डर बोलते हैं। जहाँ पर हमारा मैटर स्टोर होता है उसको हम फाइल बोलते हैं, और जहाँ पर हमारी फाइल स्टोर होती हैं उसको हम फोल्डर बोलते हैं। और एक फोल्डर के अंदर जब एक और फोल्डर बना दिया जाता है तो उसको सब फोल्डर बोलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या भाई फोल्डर के लिए, एन ऑर्गेनाइजेशन टूल यूज टू स्टोर फाइलें, कि एक ऐसा टूल यूज टू स्टोर फाइल्स जिसको किस लिए यूज किया जाता है, फाइलों को स्टोर करने के लिए। सेकंड है सिनोनिमस विद डिक्शनरी, एक डिक्शनरी का रूप लेता है ये, बट फोल्डर इज द न्यूअर प्रेफर्ड टर्म, परंतु जो फोल्डर होता है वो एक न्यूअर प्रेफर्ड टर्म होती है। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, बोथ A एंड B आर करेक्ट, जो आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है वो क्या है, हमारा आउटपुट होता है। जो वो हमारे प्रिंटर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। और जो डॉट मैट्रिक्स है वो भी प्रिंटर का एक टाइप ही है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्शन फ्रॉम द करंट डॉक्यूमेंट, फिलहाल जो करंट डॉक्यूमेंट है उसका कनेक्शन, उसको मिलाना, जोड़ना टू अनदर डॉक्यूमेंट, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ, ओ टू अनदर डॉक्यूमेंट, और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट और टू ए डॉक्यूमेंट, उसका किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्शन करवाना ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, www के ऊपर। www की फुल फॉर्म भाई यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब, तो वो किससे होता है, हमारा हाइपर टेक्स्ट लिंक के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इंट -67.1 रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या होता है, दोहराना, वापस करना, ठीक है। तो -67.1 क्या रिटर्न करता है भाई, -68। ये -68 क्यों रिटर्न करता है, क्योंकि देखो माइनस की डिजिट है क्या, 67, इससे नेक्स्ट डिजिट हमारी क्या होगी, -68। ये इंट का एक फॉर्मूला होता है जो क्या करता है, माइनस की किसी भी डिजिट है जो हम इसमें इनपुट करते हैं उससे नेक्स्ट माइनस की डिजिट को वो अपने आप शो करवा देता है। इसीलिए -67.1 है जो इंट का फॉर्मूला होता है वो -68 को रिटर्न करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है सॉरी आपका, इन विच मेन्यू ऑप्शन हेडर एंड फुटर इज अवेलेबल, जो हमारे हेडर और फुटर होते हैं उसके अंदर वो कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल होते हैं, तो वो किस में होते हैं भाई, व्यू ऑप्शन के अंदर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल साइज ऑफ एक्सेल वर्कशीट इज, एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसके अंदर टोटल साइज बताना है किसका, वर्कशीट का। आपका शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका। टोटल ऑफ 2, 5, 6 के क्या होते हैं आपके कॉलम, और 6, 5, 5, 3, 6 क्या होती है आपकी रो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इन एक्सेल टू रिपीट, रिपीट का मतलब क्या होता है, दोहराना। द लास्ट एक्शन, जो लास्ट एक्शन, एक्शन का मतलब क्या होता है, क्रिया, कोई भी काम जो हम करते हैं। वी यूज, जब हम कोई भी लास्ट काम करते हैं उसको रिपीट करना, हमने लास्ट में कोई भी एक काम किया है उस लास्ट वाले काम को दोबारा से रिपीट करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करोगे, किसका यूज करोगे आप, F4 की प्रेस करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू ओपन ए डेटाबेस, जब आप डेटाबेस को ओपन करते हो, डैश रन ऑटोमेटिकली, तो आपका जो मैक्रो होता है वो ऑटोमेटिकली रन होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किए, शेयर कीजिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है ना क्वेश्चंस के अंदर, तो प्लीज़ अपने कमेंट में लिख दीजिए।